त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। पूरी 6 अध्याय त्रिभुजों के बारे में, चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लोगे, उसको देख लोगे, या फिर कहीं से भी तुम्हें पहले से त्रिभुज की नॉलेज है तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ये चैप्टर पूरा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें आधी ज़रूरतें पड़ती हैं वो 9th क्लास की हैं। 9th क्लास का तुम्हें त्रिभुज वाला चैप्टर आता है तो इसको सही से कर पाओगे, नहीं तो फिर तुम्हें रटना पड़ेगा इसको। इसका हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ओनली मैं बस इसको सॉल्व कराऊंगा और इसके बारे में कि यहाँ पे सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, त्रिभुजों के बारे में, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना दिया है। या तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना कि चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन वीडियो, और पीछे अपने चैनल का नाम डाल देना तो आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उनसे यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है, और इसको हमें सीखने के लिए, जानने के लिए चैप्टरों के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर में त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज की समरूपता, अन्य आकृतियों की समरूपता पढ़ना होगा। तो सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, वो मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया, उसमें बता दिया है। सभी विरत कैसे होते हैं, समरूप। तो इसमें आएगा समरूप, पहले वाले में समरूप भरा जाएगा। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी रहती हैं तो रूप, समरूप, समान रूप, दिखने में एक जैसे लगेंगे। वर्ग, वृत्त यानी सर्कल दिखने में एक जैसी लगते हैं, उनका रेडियस अलग हो या फिर वर्ग की साइड्स अलग हो, लेकिन भले ही अलग हो, लेकिन उनका रूप है, जो बनावट है वो एक जैसी है, तो उस क्या हो गया, समरूप हो गया। तीसरा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, लेकिन अगर तीसरी भुजा छोटी बड़ी हुई दो त्रिभुजों के पेयर में, तो फिर वो कभी समरूप नहीं हो सकते। समबाहु त्रिभुज, हमारा जो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी तो त्रिभुज का रूप एक जैसा लगेगा, उनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है उनकी, तो वहाँ पे त्रिभुज समबाहु है, तीनों भुजाएं समान है, तो छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो वो दिखने में एक जैसा ही लगेगा। तो ऐसे ही कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। इसका मैं डिटेल वीडियो बनाया है यहाँ पर, तो बस मेरा मोटिव इसको फिल करवाना है। तो यहाँ पे जो 6.1 के क्वेश्चन है उनको कराना है, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है 4th, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। समरूपता, सर्वांगसमता, ये दो आकृतियों के बीच में तुलना की जाती है। तो दो आकृति समान भुजाओं वाले, चाहे पंचभुज हो, षटभुज हो, लेकिन जो उन आकृतियों में तुलना करनी है, बताना है समरूप या सर्वांगसम में, तो उनमें समान भुजा होनी चाहिए, चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो, कुछ भी हो, लेकिन भुजाएं समान होनी चाहिए। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब कहलाएंगे, उनके संगत कोण बराबर हों। दो आकृति हैं, समान भुजा वाली हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बराबर। यदि उनके संगत कोण बराबर हों तो समरूप होते हैं, या फिर उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हों। ये मैंने समानुपात पहले से ही है तो ये फिल करना है, समानुपात में हों, ये पहले से लिख गया है तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समानुपात। चाहे कितनी भी साइड हो, कितनी भी साइड वाला बहुभुज हो, अगर उसकी साइड समानुपात में, दो भुजाओं का समानुपात में, तो वो क्या कहलाएगा, समरूप होता है, वो आकृति समरूप तो होगी। तो यहाँ पर कोण बराबर हों तो समरूप है, या फिर भुजाएं समानुपात में हो तो समरूप है। वैसे भी हमने समरूपता पढ़ी है, कोण समरूपता, भुजा समरूपता, तो वो इसी में से काम करती है, ये समझ में आ गया, वो भी आ जाएगा।
इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग। कैसी आकृतियों के अलग अलग उदाहरण देने हैं? दो दो उदाहरण देने हैं और इसमें इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन हैं। पहला है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ। अब इसके मुझे दो उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ यानी कि ऐसे उदाहरण देने मुझे जो समरूप हों। तो अभी देखो ये लिखा है सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। यानी कि इसका एक हो जाएगा वृत्त। वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। तो इसके दो उदाहरण क्या हो गए? एक हो गया वर्ग। और भी लिख सकते हो समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, आपस में ये सभी क्या होते हैं? समरूप। समरूप आकृतियों के युग्म हो गए। अब इसी का इसमें दूसरा पूछ रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। समरूप ना हो। तो इसके उदाहरण, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। आयत, सभी आयत समरूप नहीं होते। सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। इनके पेयर की बात हो गई है यहाँ पर। और तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आकृतियां समरूप ना हो, बेलन, और भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो चित्रों को तुम इनको ध्यान से देखिए कि जो हमारा लेफ्ट साइड का है वो स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। साइड्स हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसके कोण 90 डिग्री के भी नहीं है, तो ये स्क्वायर भी नहीं हुआ। इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं है। लेकिन जो इसके राइट साइड में दिया है उसको देखो, इसकी भी साइड्स इक्वल हैं पर इसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब इनके कोण बराबर नहीं है, तो ये आकृतियाँ समरूप नहीं है। यहाँ पे आकृतियाँ समरूप नहीं है। यानी कि जो इसके यहाँ पे इसके जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के नहीं हो सकते, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो एल्टीट्यूड होता है, लंबवत होता है। एक सीधी लाइन पे, एक रेखा पर सीधी लाइन खींची जाती है लंबवत, तब 90 डिग्री का कोण बनता है। उसको रिप्रेजेंट भी, अब देखो इसमें अगला है उसमें बिल्कुल सीधी लाइन पे शो कर रहा है, और उसको रिप्रेजेंट भी हम ऐसे करते हैं 90 डिग्री को। इसमें तो कोण दिए ही नहीं है। इसके कोण 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इसके 90 डिग्री के नहीं बन सकते। तो ये क्या है? दी गई आकृतियाँ समरूप नहीं है। इसका रीजन क्या है कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। ये इसमें 3 ही क्वेश्चन से ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद तुम्हें 6.2 का वीडियो मिल जाएगा।